डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है, हाँ। मगर अब क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हठधर्मी पे वो बरकरार रहे और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। आपको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं कि भाई मेरे जब इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप को यार, तो होस्ट कैसे विड्रॉ करेगा टूर्नामेंट से? मुझे जरा ये पहले समझा दो। अगर मतलब कोई मसला भी है तो पहले तो बीसीसीआई कहेगा कि जी हम तो नहीं होस्ट कर रहे हैं एशिया कप को, खत्म हुई बात, कहानी वहीं मुक जाती है। ठीक है, जब इंडिया होस्ट नहीं करेगा उसके सेकंड स्टेप पे कि नहीं हम नहीं खेलेंगे जहां पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है इस टूर्नामेंट में, ठीक है ना। लेकिन मतलब यार होस्ट नेशन कह रहा है कि जी हम विड्रॉ करें टूर्नामेंट। अगर एशिया कप कराने तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो चूंकि एसीसी के भी सदर हैं, इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये खबर दी थी इंडियन एक्सप्रेस ने। एशिया कप नहीं खेलना इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहां तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। एशिया कप बगैर इंडिया के हो सकता है, हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा फ्लॉप एशिया कप होगा। इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर सबसे महंगा कहां का है? इंडिया का है। व्यूवरशिप सबसे ज्यादा कहां की है? इंडिया की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के इस समय जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खराब चल रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया ये बात तो समझ गई है कि भारत अब हमेशा फ्रंट फुट पर ही खेलने वाला है। बताते चले कि क्रिकेट जगत से लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत ने एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। इसका मेन रीजन यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो है मोहसिन नकवी, और भारत उनके गवर्नेंस के अंदर कोई भी एशिया कप नहीं खेलना चाहता है। यही रीजन है कि भारत ने एशिया कप 2025 से बाहर निकलने का प्लान बना लिया है। अब ये भारत के लिए कितना सूट करेगा या फिर पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भारत के इस कदम के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से फट चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया को यह भी डर सता रहा है कि भारत कहीं पाकिस्तान को निकालकर बाकी एशिया के सभी देशों के साथ मिलकर एक सीरीज ऑर्गेनाइज ना कर ले और उसका नाम दे दे एशिया कप। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से डरा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के द्वारा एशिया कप को बॉयकॉट करने को लेकर और क्या कहा है। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं डैडी। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए हैं 2023 में, तो जका साहब खुद थे वहाँ पे खुद थे, और इन्होंने कहा था कि हम और जका साहब ने इतनी बड़े काम किए, अपने खानसामा भी साथ ले गए। उन्होंने कहा जी हम इतने आपकी
तो इसमें देखें कि पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है, मगर अब क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हठधर्मी पे वो बरकरार रहे और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। और अभी आप देखें कि उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें कि जो अभी क्लैश हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जब आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, रावलपिंडी स्टेडियम में भी एक उनका वो ड्रोन का अटैक हुआ है और इसका मतलब यह था कि आप साबुताज करना चाह रहे हैं, हर चीज पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालना चाहते हैं, तो उनका मकसद बेसिकली यही। अब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो इसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस होना चाहिए। ठीक है, अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया का रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत को कोई भी क्रिकेट में चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका मेन रीज़न यह है कि भारत क्रिकेट में जितना पैसा लेकर आता है, दुनिया के सभी देश मिलकर भी उतना पैसा क्रिकेट में नहीं ला सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत ने एक बात तो साफ कर दी है कि वह एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलने से भी मना कर दे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमेशा आईसीसी और एसीसी बीसीसीआई की ही सुनता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एशिया कप से जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, भारत उसका 1 रुपये भी नहीं लेता है। भारत एशिया के सभी देशों में बांट देता है और खुद 1 भी रुपए नहीं लेता है, जो दर्शाता है कि भारत के लिए एशिया कप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। भारत एशिया कप केवल इसलिए खेलता है ताकि एशिया के जितने देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके बोर्ड को थोड़ा बहुत पैसे मिल सकें। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत के इसी रवैये के कारण चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के हाथ से छिन गई थी। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान ने ही कराई थी, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट मैच थे वो सभी पाकिस्तान से बाहर निकल गए थे। स्टार्टिंग में पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को भारत कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन आखिरकार आईसीसी ने केवल और केवल बीसीसीआई की ही बात सुनी है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि एशिया कप 2025 को लेकर आगे और क्या फैसले निकल कर सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत जिस तरीके से कड़ा रुख अपना रहा है, उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।